आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। कार एवं बाइक चालकों के लिए जरूरी खबर, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नियमों में सरकार करने वाली है बड़ा बदलाव। अगर आपके पास भी कार बाइक है या फिर आप खरीदने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर की प्रक्रिया में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर प्रक्रिया को अधिक सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के तहत वाहनों की रजिस्ट्रेशन के समय नॉमिनी को शामिल करने का प्रस्ताव इसमें लिया गया है। वही वाहन परिवहन मंत्रालय द्वारा गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत बैंक के खातों की तर्ज पर नामित व्यक्ति को बिना किसी परेशानी का सामना किए वाहन स्वामित्व का हस्तांतरण किया जा सकेगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ पाने के लिए आवेदक बाद में भी ऑनलाइन माध्यम से नामांकित व्यक्ति का नाम जोड़ सकता है। इससे वाहन मालिक के परिवार के सदस्यों को बड़ी राहत मिलेगी, खासतौर पर उस समय जब मालिक की मौत हो जाती है। मसौदा नियमों के मुताबिक वाहन मालिकों को वेरिफिकेशन के लिए नॉमिनी के कुछ पहचान प्रमाण पत्र पेश करने होंगे। इसके लिए नॉमिनी को पंजीकरण के लिए नए प्रमाण पत्र के लिए अपने निवास स्थान या फिर राज्य में पंजीकरण प्राधिकारी को पोर्टल के माध्यम से सूचित करना होगा। साथ ही पोर्टल वाहन मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी इनको अपलोड कराना होगा। वहीं परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि सड़क दुर्घटना या फिर अचानक मौत हो जाने की स्थिति में कार, बाइक एवं स्कूटर समेत अन्य वाहनों के मालिकाना हक को दूसरे नाम पर ट्रांसफर करने में परिजनों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। गूगल कंपनी ने गूगल पे को लेकर किया बड़ा ऐलान, भारतवासियों को मिली है राहत। भारत में ऑनलाइन पेमेंट और मनी ट्रांसफर करने के लिए सबसे लोकप्रिय ऐप गूगल पे का इस्तेमाल किया जाता है। हाल में खबर आई थी कि अब से अपने भुगतान ऐप गूगल पे का इस्तेमाल करने के लिए कुछ भुगतान करना होगा, लेकिन अब गूगल कंपनी ने बड़ा ऐलान करते हुए भारत के लोगों को राहत की खबर दी है। दरअसल हाल में ही खबर सामने आई थी कि गूगल कंपनी ने अपनी भुगतान ऐप गूगल पे द्वारा भुगतान करने के लिए यूजर से पैसा वसूलने की बात कही है। गूगल से वो पैसा मतलब यूजर से वो पैसे वसूलेगी, यानी कि आने वाले कुछ समय में कंपनी अपने पीयर टू पीयर पेमेंट सुविधा को बंद कर देगी। इस सेवा के बंद होते ही यूजर्स को गूगल पे द्वारा भुगतान करने पर कुछ पैसा यहाँ पर देना होगा। लेकिन अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि नए नियम भारतवासियों के लिए नहीं है। नए नियम अमेरिका में लागू किया गया है, यानी कि अमेरिका में गूगल पे यूजर्स को फंड ट्रांसफर और कुछ एक्स्ट्रा भुगतान करने के लिए फंड ट्रांसफर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भुगतान यहाँ पर करना होगा। आपको बता दें कि गूगल ने बुधवार को साफ करते हुए कहा कि भारत में उसके डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे द्वारा फंड ट्रांसफर करने पर यूजर से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई चार्ज यूजर्स को नहीं देना होगा। यह शुल्क अमेरिका में स्थित यूजर्स के लिए है। इसके अलावा गूगल ने यह भी घोषणा की है कि अगले साल एंड्रॉयड और iOS पर नए गूगल पे ऐप लॉन्च करेगी। इसके बाद यूजर्स वेब ब्राउजर के जरिए सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस बारे में गूगल कंपनी ने एक प्रवक्ता ने बताया कि ये एक शुल्क खास तौर पर अमेरिका के लिए है। ये भारत में गूगल पे या फिर गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप पर लागू नहीं होता है। आपको बता दें कि गूगल कंपनी अमेरिका वासियों से गूगल पे द्वारा भुगतान करने के लिए चार्ज अगले साल यानी 2021 के जनवरी से वसूलना शुरू करेगी। वही कंपनी इसके बदले एक नया इंस्टेंट मनी ट्रांसफर पेमेंट सिस्टम ऐड करेगी, जिसके लिए यूजर्स को चार्ज देना अनिवार्य होगा। फिलहाल कंपनी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि कंपनी यूजर्स से कितना चार्ज वसूलेगी। आपको बता दें कि गूगल पे एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जिसके द्वारा यूपीआई के माध्यम से पेमेंट किया जाता है। इस ऐप द्वारा यूजर्स के अकाउंट से सीधे रकम का भुगतान होता है। 1 दिसंबर से कई नियमों में होने जा रहे हैं बदलाव, जिसका आम आदमी की जिंदगी पर होगा असर। अगले माह की पहली तारीख यानी 1 दिसंबर 2020 से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर होने वाला है। इसमें रेलवे से लेकर गैस सिलेंडर तक से जुड़े बड़े बदलाव है। हर माह की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है, जिसके बाद कीमतों में बदलाव को लेकर फैसला किया जाता है। दिसंबर 2020 से कुकिंग गैस की कीमतों में बदलाव होने जा रहा है। इसे लेकर संभावनाएं भी जताई जा रही है कि रसोई गैस की कीमतें बढ़ेगी, क्योंकि त्योहारों के कारण पिछले कई महीनों में इसका बदलाव नहीं किया गया था। वही 1 दिसंबर 2020 से भारतीय रेलवे कई नई ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। कोरोना काल के दौरान कई बार नई ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाई जा रही है। इन नई ट्रेनों में झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल भी शामिल है। ये दोनों ही ट्रेन नॉर्मल कैटेगरी में चलाई जाएगी। इसके अलावा
पुणे जम्मू तवी झेलम स्पेशल और मुंबई फिरोजपुर पंजाब मेल स्पेशल का संचालन भी हर दिन किया जाएगा। वही 1 दिसंबर से किसानों के खाते में आएगी 2000 रुपये की किस्त। प्रधानमंत्री किसान योजना की 7वीं किस्त अगले हफ्ते यानी 1 दिसंबर से किसानों के खाते में आना शुरू हो जाएगी। अगर आप भी किसान हैं तो इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये किस्त आपके खाते में जल्दी आए। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसानों को साल में 6000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाते हैं। अब तक किसानों को 6 किस्तों में यहाँ पर 6 किस्तें किसानों को सरकार दे चुकी है। वही पीएम किसान सम्मान योजना की पहली किस्त दिसंबर 2018 में जारी की गई थी। इस दौरान 3.5 करोड़ किसानों को फायदा हुआ था। वहीं इनमें 99,729 किसानों को पैसे ट्रांसफर किए गए थे। वहीं 7वीं किस्त 1 दिसंबर को दी जाएगी। पिछले 23 महीनों में केंद्र सरकार ने 11 करोड़ 17 लाख के आसपास किसानों को सीधे 95 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद सरकार ने दी है। त्रिपुरा में 1 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल। 10वीं और 12वीं की रेगुलर क्लासें होगी शुरू। त्रिपुरा में 8 महीने बाद स्कूल खोलने का फैसला सरकार ने लिया है। सरकार ने 10वीं और 12वीं की क्लासों को चालू करने का फैसला किया है। 1 दिसंबर से खुलने यहाँ पर स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि स्कूल खोलते वक्त शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी मानक संचालन प्रक्रिया SOP का पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण मार्च से ही त्रिपुरा में सभी स्कूल और कॉलेज बंद है पूरे देश की तरह। वहीं शिक्षा विभाग के सदस्यों ने बताया कि गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया कि हमने 10वीं और 12वीं के स्कूलों को सरकारी डिग्री प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को 1 दिसंबर से कोविड-19 की स्थिति को देखने के बाद दोबारा यहां पर खोलने का फैसला लिया है। वही बैठक में यह भी कहा गया कि 9वीं और 11वीं की कक्षा सभी स्कूलों को दोबारा खोलने के 15 दिन बाद कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ये फैसला लिया जाएगा। वही कॉलेज और स्कूल दोनों में क्लासेस के समय कोरोना गाइडलाइन का खास तौर पर पालन किया जाएगा। इसमें सैनिटाइजेशन और मास्क और स्क्रीनिंग जैसी बड़े यहाँ पर सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। वहीं सभी शिक्षकों और टीचरों की यहाँ पर स्क्रीनिंग, फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इसमें शामिल है। बिहार में शादी को लेकर जारी हुई है नई गाइडलाइन। बैंड बाजा बिना शामिल हो सकेंगे 100 लोग। देश भर में कोरोना संक्रमण के लगभग 93 लाख मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच बिहार में कोरोना वायरस मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ने के साथ ही शादी समारोह में मेहमानी की संख्या भी यहाँ पर सीमित कर दी गई है। एक बार फिर नई गाइडलाइन जारी करते हुए समारोह के लिए नए नियम बनाए गए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण को बढ़ने के साथ ही राज्य सरकार सतर्क हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी होने के साथ ही बिहार में भी अब नई गाइडलाइन जारी की गई है। बिहार में अब नई गाइडलाइन के तहत किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में 100 लोगों से ज्यादा लोगों को शामिल होने पर मनाही की गई है। यानी 100 लोग से ज्यादा यहाँ पर शामिल विवाह स्थल पर नहीं होंगे। इसके साथ ही बिहार में सड़कों पर बैंड बाजा बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। बिहार सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार नए नियम 3 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। राज्य में नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को शामिल न होने की सलाह दी गई है। वहीं विवाह समारोह में शामिल हो रहे लोगों में वेटर और स्टाफ भी शामिल किया जाएगा। वहीं बिहार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर बिहार में पिछले 24 घंटों में 782 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसी साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,33,000 पार हो गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना की मिली 43,082 मामले। एक्टिव केसों की संख्या में दुनिया में 7वें स्थान पर पहुंचा है भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 93,09,787 पार हो गई है। बीते 24 घंटों के अंदर भारत में 43,082 नए कोरोना मरीज मिले थे। इस दौरान 36,582 मरीज पिछले 24 घंटों में ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटों के अंदर भारत में 492 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना से अब तक भारत में 1,35,715 लोगों की मौत कोरोना के कारण देश भर में हुई है। वहीं अब तक इस वायरस के संक्रमण से 87,18,517 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में कुल एक्टिव केसों का आंकड़ा भी 90 दिन बढ़कर ये 4,55,555 पहुंच गया है। वहीं देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चिंता की बात यह है कि नए मामलों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या में कमी आने से रिकवरी दर में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। ये 53.61% हो गई है। वहीं भारत दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमितों के मामलों में दूसरे नंबर पर है। वहीं सबसे ज्यादा मौतों के मामले में तीसरे नंबर पर है। साथ ही भारत ऐसा 7वां देश है जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। सबसे ज्यादा एक्टिव केसों में अमेरिका, फ्रांस, इटली, बेल्जियम और ब्राजील और रूस भारत से आगे हैं।
वहीं देश में एक बार फिर कोरोना के नए केस ज़्यादा हो रहे हैं। इसके मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगभग भारत में लगभग यहाँ पर कम रह रही है। इससे एक्टिव केस में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल और दिल्ली में एक्टिव मरीज बढ़ रहे हैं। इन राज्यों में हर दिन ठीक होने वाले मरीजों से ज़्यादा नए केस आ रहे हैं। दिल्ली में गुरुवार को 99 मरीजों की मौत हुई है। अब यहाँ पर 8,700 लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 5,246 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं 5,361 लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं अब तक 5,45,787 लोग कोरोना की चपेट में दिल्ली में आ चुके हैं। इनमें 38,287 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 4,98,780 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या यहाँ पर 8,720 हो गई है। वहीं गुजरात में गुरुवार को यहाँ पर 1,540 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज यहाँ पर आए हैं। वहीं 1,283 मरीज ठीक होने के बाद घर गए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत इस दौरान दर्ज की गई है। अब तक राज्य में 2,01,949 लोग कोरोना चपेट में आ चुके हैं। इनमें 14,187 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 1,83,556 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3,906 हो गई है। वही बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़कर 17,55,959 हो गया है। पिछले 24 घंटों के अंदर यहाँ पर 4,844 लोग ठीक हुए हैं। 65 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। अब तक यहाँ पर 16,63,723 लोग यहाँ पर ठीक हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या यहाँ बढ़कर 46,748 हो गई है। वही बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2227 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इनमें लखनऊ में सबसे ज़्यादा 348, मेरठ में 199, गाजियाबाद में 192 और वाराणसी में 102 केस आए। वहीं पिछले 24 घंटों में मेरठ में 4 और लखनऊ में 3, वाराणसी में 2 और गाजियाबाद में 1 मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में अब 25,422 कोरोना एक्टिव केस मामले हैं। अब तक कुल 5,02,353 लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के अनुसार देश में 24 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 13,70,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें पॉजिटिविटी रेट भारत में 7% है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।